दक्ष क्लासेज एंड 10th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। जैसा कि आपने पहले के वीडियो में भी देखा होगा कि 12th क्लास के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सबके हमने डाले हैं। हमारी कोचिंग की एक्सपीरियंस होल्डर टीचर्स की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांटे हुए हैं उनसे। तो आपने देखा होगा फिजिक्स का भी पूरा पेपर, लगभग पूरा पेपर हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से था। जो स्टूडेंट्स पढ़कर एग्जाम दिए उनको तो सबको पता है। और हिंदी, इंग्लिश में भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे। और अब केमिस्ट्री और मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हमने, जो 12th में है वो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। और ये है 10th के लिए मैथ, इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 10th का एक मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के 96 क्वेश्चन डाले हैं, उनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला, तो उनको भी एक बार देख लेंगे। तो अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब पर जो लाल बटन है इसको दबाएं, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तथा साथ ही वीडियो को लाइक करें। लाइक के साथ ही कमेंट में आप जो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर एग्जाम दे रहे हैं उनको तो पता है कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और साथ ही बेल आइकन का जो चिन्ह है, घंटी का चिन्ह है, इसको जरूर प्रेस करें ताकि नया वीडियो अपलोड करते ही आपके पास एक नोटिफिकेशन आए और आप वो वीडियो देख सकें। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए, जो क्वेश्चन है देखिए, सबसे पहले जैसे बात करते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनसीन पैसेज का आएगा। 1 से लेकर 5 क्वेश्चन एक अनसीन पैसेज मिलेगा आपको और उसको पढ़कर उसके हिसाब से आपको आंसर देने हैं। तो और 1 से 5 तक, और फिर अनसीन पैसेज 6 से 10 तक। 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन होते हैं पार्ट ए के, सेक्शन ए के, उसमें अनसीन पैसेज मिले हैं। तो वो है कि सम, परजेंट और एजुकेशन, जॉय ऑफ रीडिंग, वाटर, फॉरेस्ट, या फिर प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन। इनके ऊपर आपको अनसीन पैसेज मिल सकते हैं। तो इनमें से जो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आएंगे वो अनसीन पैसेज के होंगे। तो इनमें से अनसीन पैसेज जो भी आपको जहां भी मिले तो ये पढ़ लें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर है 11वें क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होगा लेटर राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है लेटर राइटिंग। आपको लेटर लिखने वीडियो है, तो उनको देखकर आप लेटर कैसे लिखते हैं वो सीख सकते हैं। तो ये है सबसे पहले, जैसे टू फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग ऑन हिज सक्सेस। फ्रेंड की सफलता के ऊपर आप उसे बधाई देने के लिए एक लेटर लिखें। फ्रेंड को, किसी दोस्त को, उसको उसकी सक्सेस, आप किसी भी फील्ड में उसके लिए एक सक्सेस लेटर लिखना है कि आपने अच्छी जॉब प्राप्त की है तो आपको बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप सक्सेस हो गए। तो उसके बारे में आपको एक लेटर लिख के बताना, उसको कॉन्ग्रेचुलेसन देनी है। एक तो ये लेटर अच्छे से पढ़ लें। फिर है दूसरा, जैसे टू अंकल थैंकिंग हिम फॉर बर्थडे गिफ्ट। अंकल ने आपके बर्थडे पे एक गिफ्ट भेजा है और अंकल को अब आप थैंक्स बोलने के लिए एक लेटर लिखें। तो यहाँ से एक लेटर लिखेंगे आप, थैंकिंग हिम फॉर बर्थडे गिफ्ट। बर्थडे गिफ्ट भेजने के लिए उपलक्ष्य में उसको एक उनको लेटर लिखो, तो उसके बारे में। फिर तीसरा लेटर है जैसे टू फादर, ये पिताजी को भेजना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड मनी। जैसे कहीं आप बाहर रह रहे हैं या फिर पिताजी बाहर रह रहे हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि कुछ पैसे की जरूरत है, सख्त जरूरत है, तो आप मेरे पास इतने रुपए भेजें। तो आपको एक लेटर लिखना है पिताजी को। फिर नेक्स्ट है जैसे टू द हेडमास्टर। हेडमास्टर को एक लेटर लिखना है और उसमें बताना आपको कि टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज। एक तो एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करवाने के लिए स्कूल में कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बता दें हेडमास्टर जी को कि इसी सब्जेक्ट की आप एक्स्ट्रा क्लास लगवाएं ताकि स्टूडेंट्स का कुछ वीक पॉइंट है वो सुधर सकें। तो अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज के लिए एक लेटर लिखना है हेडमास्टर को। फिर सेकंड है जैसे
पुअर कंडीशन ऑफ ए क्लासरूम, कि क्लासरूम की जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही खराब हैं, दयनीय स्थिति में हैं। तो उनको सुधारने के लिए आप या तो एक्स्ट्रा क्लास लगाएं या फिर जो भी आप कुछ अलग से सिस्टम जमाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो हेडमास्टर को एक लेटर लिखना है इन दोनों में से किसी एक पे। तो अच्छे से पढ़ लें इनको। फिर है नेक्स्ट जैसे शॉर्ट पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर 12 मिलेगा आपको। 60 वर्ड में एक शॉर्ट पैराग्राफ बताना है, ठीक है। और वो किसके ऊपर, देखिए माई डेली रूटीन, दैनिक कार्य है कि सुबह उठते ही क्या क्या करते हैं आप, उसके बारे में पूरा डेली रूटीन के बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है, शॉर्ट पैराग्राफ 60 वर्ड में। फिर है माई फ्यूचर प्लान, अपनी हॉबी का फ्यूचर प्लान, अपनी फ्यूचर प्लान के बारे में बताएं कि आगे जाकर हम क्या करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप एक पैराग्राफ लिखें। फिर है माई फैमिली, के ऊपर माई फैमिली में कितने मेंबर हैं और वो क्या क्या काम करते हैं और उनमें उनको किस चीज में इंटरेस्ट है। तो कहने का मतलब अपने हिसाब से फैमिली के बारे में पूरी डिटेल बायोडाटा इसमें देने हैं 60 वर्ड में, ठीक है। फिर माई फेवरेट बुक, कि मेरी फेवरेट बुक कौन सी है, उसके बारे में, उसके ऑथर कौन है और उसकी पूरी डिटेल बतानी है फेवरेट बुक की। तो उसके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है 60 वर्ड का। फिर है माई स्कूल लाइब्रेरी, जो स्कूल की लाइब्रेरी है उसमें आपको क्या क्या अच्छा लगता है और उसमें क्या कमियां हैं, उस लाइब्रेरी के बारे में आपको पूरी डिटेल बतानी है कि कौन सी बुक अवेलेबल है और कौन सी बुक नहीं है, सब कुछ उसमें डिटेल देनी है आपको। फिर है विजिट पिकनिक पर विजिट करने के बारे में एक आपको पैराग्राफ लिखना है। फिर एक फंक्शन, कोई भी फंक्शन ले लें, चाहे शादी का ले लें या फिर कोई त्योहार ले लें, उसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है शॉर्ट 60 वर्ड का। तो ये पैराग्राफ थे, तो पैराग्राफ के बारे में आपको सीखना है कि कैसे लिखें। तो ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ थे जिनको आप अच्छे से देख लें। फिर नेक्स्ट जैसे 13वां क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक पैराग्राफ है अब की बार 75 वर्ड का, ऑन द टॉपिक गिवन इन द, नीचे जो यहाँ पे जो टॉपिक दिए हैं स्वामी विवेकानंद, उनके बारे में पैराग्राफ लिखना, आपको 75 वर्ड्स लिखने हैं। स्वामी विवेकानंद कौन थे, उनका नाम क्या था, अलग एक और नाम था उनका, उपनाम है नरेंद्र नाथ नाम था, जो भी है इनके बारे में, इनका जन्म कब हुआ, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता जी का नाम क्या था और ये क्या क्या कहाँ कहाँ घूमना पसंद करते थे, जो भी इनके बारे में आपको दिमाग में आए वो पूरी चीजें आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बतानी है। फिर है महात्मा गांधी, फिर महात्मा गांधी के बारे में बताना आपको कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनके माता पिता का नाम क्या था और इन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए और देश के हित में इन्होंने क्या किया, वो पूरी डिटेल आपको इसमें 75 वर्ड्स में बतानी है। फिर है नेक्स्ट सेव वाटर, पानी की बचत कैसे कर सकते हैं और पानी का उपयोग कैसे करें, पानी को वेस्ट नहीं करें, बचाएं पानी को ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके बारे में आपको कि आप कैसे बचा सकते हैं कि जो बरसात का पानी है उसको इकट्ठा करके उसको प्यूरिफाई करें, जो भी आपको पूरा दिमाग में आए वो 75 वर्ड्स आपको इनमें बनाने हैं कि पानी की सेविंग कैसे कैसे कर सकते हैं। फिर है कि क्या होता है, तो पार्टियां आपस में क्या कैसे प्रचार करती हैं, तो ये पूरी डिटेल आपको इलेक्शन के सीन के बारे में बताने हैं। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, जो पेड़ों के जो महत्वपूर्ण महत्व है उसको बताना है कि पेड़ महत्व कैसे हैं, अपने लिए महत्वपूर्ण कैसे हैं, अपनी लाइफ के लिए अपने को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, छाया देते हैं, फल फ्रूट देते हैं, इनको बचाएंगे तो वातावरण शुद्ध रहेगा, पोल्यूशन कम होगा, जो भी है सब कुछ इनके बारे में पूरी डिटेल बतानी है। फिर है AB वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी की जो जीवन कथा है उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे और इनके माता पिता का नाम क्या है, कहाँ से थे और इनके दैनिक जीवन में क्या क्या, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या काम किए, सब कुछ इनके बारे में पूरी डिटेल देनी है। फिर नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें टेंस के क्वेश्चन आएंगे कुछ, तो इसमें प्रेजेंट टेंस, ऑलवेज, एवरी, यूनिवर्सल ट्रूथ, और इन तीनों टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ लें। फिर नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
स्टिल, नाउ, लुक और एसेंशियल। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट, जस्ट, येट और एवर। इन तीनों टॉपिक्स, प्रेजेंट परफेक्ट में इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लें। फिर नेक्स्ट है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में लास्ट, पास्ट टाइम और एज के बारे में अच्छे से पढ़ लें। फिर है नेक्स्ट फ्यूचर सिंपल, नेक्स्ट और टुमारो। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ें। फ्यूचर परफेक्ट है बाई और टाइम, दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ें। इट्स टाइम और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और जनरल फॉर्म, इन सबको अच्छे से पढ़ लें आप। फिर है रिलेटिव प्रोनाउंस और एडवर्ब, हु, whom, where और which। जो रिलेटिव प्रोनाउंस और एडवर्ब्स हैं हु, whom, where और which के बारे में अच्छे से पढ़ें। फिर है नेक्स्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सिंपल सेंटेंस, डबल ऑब्जेक्ट वाले और इम्पेरेटिव डोंट वाले, जो डोंट वाले होते हैं उनके बारे में। फिर इंटेरोगेटिव में स्टार्टिंग विथ वो, जो वो से स्टार्ट होते हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ें। फिर नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच, सिंपल सेंटेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट व्हाट, एकदम से जैसे एक विस्मय बोधक चिन्ह होता है, ये उसको बोलते हैं कि एक आश्चर्य सा हो, और वो क्वेश्चन ज्यादा पढ़ें। फिर इंटेरोगेटिव स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब और इम्पेरेटिव प्लीज वाले, ठीक है। फिर जैसे नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन मॉडल्स का। 18वां क्वेश्चन मॉडल्स का होगा, तो मॉडल्स में कैन, जनरल पॉसिबिलिटी वाले, जनरल पॉसिबिलिटी में कैन का यूज होता है, तो उसमें कैन, कुड, पास्ट एबिलिटी के लिए कुड यूज करते हैं हमेशा। फिर मे, सेंटेंस अच्छे से पढ़ें। फिर मॉडल्स के लिए शैल, सीकिंग, सजेशन और ऑफिशियल कमांड के लिए। फिर मस्ट, ऑब्लिगेशन, मस्ट में ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन वाले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें। फिर 19वां और 20वां क्वेश्चन है सीन पैसेज। तो आपके देखे हुए पैसेज हैं, पढ़े हुए पैसेज हैं किताब में से, बुक में से, जो आपने देख रखे हैं अभी तक, उनमें से 19 और 20 क्वेश्चन आएंगे। उसमें पॉजिटिव हेल्थ और द टेल ऑफ द बिश्नोइज और व्हाट इज एमिक्स विद अस और द बेस्टोगल ऑफ फैथ, इन पैसेज को। तो फिर है नो आइडियाज गैस, कोई आइडिया नहीं है, कोई गैस नहीं है। एक क्वेश्चन 60 वर्ड्स, इसके बारे में एक क्वेश्चन पढ़े 60 वर्ड्स के। फिर है 22वां क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन फ्रॉम द बुक गोल्डन डेज ड्रामा। इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि जो गोल्डन डेज ड्रामा है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से। फिर नेक्स्ट, वाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक्स, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें। फिर व्हाट गैसेज आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स, और ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें। फिर है जैसे व्हाट गैसेज वन आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन द अर्थ। फिर थर्ड क्वेश्चन है इसका, जैसे राइट द, फिर वाई डज थिंक टैंक, वाई डज थिंक टैंक कॉल द अर्थ ऑफ इनसिग्निफिकेंट प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 23, एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। फिर जैसे ये मोस्ट है टू लव, फिर यहाँ ये दो सारे स्थान है ब्लैंक स्पेस, इसको आपको भरना है इनमें से कि कैन नॉट, लर्न, फील, चेंज, लव, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जैसे इसमें आई फेल इन टू ग्रीफ, फिर यहाँ आपको भरना है कि ड्रीम्ड देयर गोल्ड। फिर नेक्स्ट है लव कम्स
दैट हाई ऑनर। फिर नेक्स्ट है एंड फ्लोरा गेव द फ्लावर्स दैट ब्लोड। फिर 5 नंबर का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन फ्रॉम द पोएट्री। जो कविताओं वाले हैं, पोएट्री वाले पार्ट हैं, उनमें से आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन। वो क्या है देखो, वाई डिड द पोएट फॉल इनटू ग्रीफ, राइट द 2 थिंग्स दैट द पोएट पुट इट्स ट्रूथ इन। इसके बारे में ये क्वेश्चन अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे what cause of quarrels between the valley and the right? What wonderful pleasant happens at the end of the poem? The next है what were the opinion of the pupils about the man in the poem? फिर 5 नंबर के क्वेश्चन हो रहेंगे। 25वां क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन फ्रॉम द बुक रिजोल्यूशन। एक क्वेश्चन आएगा रिजोल्यूशन बुक से। और मेंशन द रोल ऑफ द स्कूल टीचर एजुकेशन इन वॉलीज लाइफ। जो आपको स्कूल टीचर हैं एजुकेशन में, उनमें स्कूल टीचर का क्या रोल होता है वो बताना है वॉलीज लाइफ से। फिर है मेंशन द रीजंस फॉर समीर्स पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव। ठीक है, तो पोस्टर का पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 28 और पोस्ट वाला पैराग्राफ आपसे अच्छे से। ये हमारे इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा, और वीडियो को शेयर करें। और आप यहाँ इस चैनल पे दक्ष क्लासेज NKT पे जाकर इंग्लिश जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैथ, 10th मैथ, इंग्लिश, साइंस, सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जो 12th में है वो भी, अगर आपके कोई पार्ट में या फिर कहीं भी आपके 10th 12th में भी हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट मिलेंगे। हमारे कोचिंग के जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं उनसे ये पेपर बनवाए जाते हैं। तो कृपया बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपके पास एक नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।